मासी। हाँ, मैं उन्हें माँ कहता हूँ ना, तो सॉरी, वो मेरे दिमाग से निकल गया कि तुम मासी को माँ बुलाते हो। एक्चुअली वो बानी दादी है ना, वो डांस कर रही थी, डांस करते करते उनका पैर ट्विस्ट हो गया और वो एडमिट है। वो यहाँ पर है? वो ठीक तो है ना? उन्हें ज्यादा चोट लगी है क्या? चोट तो काफी लगी है राजवीर, उनके पैर में फ्रैक्चर हुआ है। एक सेकेंड, अभी तुमने मुझसे पूछा कि मैं तुम्हारी माँ से मिलने आई हूँ, मतलब मासी है, वो यहाँ है? हाँ, वो यहीं पर एडमिट है। क्या हुआ उन्हें? वो गली में एक्सीडेंट उनका। ओह माय गॉड, ज्यादा चोट तो नहीं है? चोट तो लगी है पर वो। आर यू श्योर कुछ बड़ा नहीं हुआ? आई मीन, इज शी आउट ऑफ डेंजर? नहीं, बल्कि चिल, इतना बड़ा एक्सीडेंट भी नहीं हुआ, वो ठीक है। अच्छा, कहाँ है? वो रूम नंबर 5 में। ठीक है, मैं उन्हें मिलकर आती हूँ। बल्कि मेरी बात तो सुनो। क्या हो रहा था? और ये फोन उठा तो लेता और एक बार और कॉल तो कर लेता मुझे। पकड़। सॉरी सृष्टि माँ, मैं आपको कॉल करने वाला था, वो फोन गिर गया ना, उसके बाद पलकी से बात। अरे बातों बातों में पता चला कि दादी भी यहाँ पर है, उनके पैर में फ्रैक्चर आ गया तो वो यहीं पर एडमिट है। बानी दादी? बताओ यार, मुझे तो कभी कभार लगता है ये जानबूझ के अपना पैर ट्विस्ट करते रहती हैं। अरे अभी उनकी उम्र हो गई है, लेकिन फिर भी वो वेजेस वाली हील पहनती रहती हैं। वो एक तो किसी की बात नहीं सुनती, बस एक ही इंसान की बात सुनती थी और उन्हीं की बात मानती थी, वो है प्रीता दी। खैर छोड़ो, आई होप कुछ ज्यादा सीरियस तो नहीं है ना? वो मैं माँ से मिला। वो मैं यहाँ से निकल रही थी, तुम दोनों को अंदर देखा। क्या हुआ प्रीता? सुन, मुझे ना तुझे कुछ बताना है, लेकिन समझ में नहीं आ रहा तुझे बताऊं या नहीं बताऊं। कहीं तुझे ऐसा ना लगे कि मेरा वहम है और मैं कुछ मनगढ़ंत कहानी बना रही हूं। कहीं तुझे ऐसा ना लगे कि मुझे मुंबई छोड़ना है इसलिए मैं ये सब। समझ में नहीं आ रहा मैं तुझे बताऊं या नहीं बताऊं। बताइए ना सृष्टि माँ, क्या हुआ? बेटा, मुझे ऐसा लगता है कि निधि दी को नुकसान पहुंचाना चाहती है। ऑफ लेटली दी के साथ जो भी हादसे हुए हैं ना, मुझे ऐसा लगता है कि उसके पीछे निधि का हाथ है। मुझे ऐसा लगता है कि निधि दी को जान से मारना चाहती है। उसके दिमाग में ना बहुत कुछ चल रहा है बेटा, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा कि वो नेक्स्ट क्या करेगी, क्या कदम उठाने वाली है, वो क्या। ये बहुत स्ट्रेस हो रहा है। बीबी के दलदल से निकाल के मैं बाहर खींच लूंगा, है कि नहीं? मजा ही आ जाएगा। डोंट वरी मम्मा, जैसा आप सोचो ना बिल्कुल वैसा ही होगा। और आपको पता है वो आपकी झोली में ना ये सिर्फ 5-10 करोड़ नहीं बल्कि 500,000 करोड़ डालेगा। देखो मम्मी, इस चीज की गारंटी तो नहीं, पर एक चीज की गारंटी मैं आपको दे रही हूँ कि ना करोड़पति जमाई ना आपको जरूर मिलेगा। अब सोचो, करोड़पति जमाई की सास क्या हुई? करोड़पति हुई ना, है ना? हुए। लेकिन सोना, ये अपना सपना मनी कब तक देता रहेगा कानों में हनी हनी? हम कब होंगे धनी धनी? बहुत जल्दी मम्मी, और आप देखना आपने जो सारे सपने देखे हैं ना वो बिल्कुल पूरे होंगे। पर उससे पहले ना आप ईमानदारी से कसम खा के मुझे बताओ कि ये जो राजवीर और पलकी हैं, इनके बीच कुछ चल रहा है क्या? कुछ अफेयर वगैरह, कुछ चक्कर वक्कर? नहीं, अगर ऐसा कुछ है तो आप मुझे अभी बता दो। तू पागल है क्या, या मुझे पागल समझती है? कितनी बार तुझे बता चुकी हूँ, एक ही सवाल को 10 बार घुमा फिरा के पूछती तू मुझसे। समझ नहीं आता तेरे, है कि नहीं? मैं ऐसा इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि शौर्य को हासिल करने के लिए ना मैं राजवीर को अपना मोहरा बनाऊंगी। आप जानते हो ना, राजवीर को जो भी चीज पसंद आती है ना, शौर्य उसे छीनने की कोशिश करता है। तो मैंने बस वही करना है, राजवीर के इर्द गिर्द घूमूंगी। शौर्य को लगेगा कि मेरा उसके साथ अफेयर चल रहा है। शौर्य जल भूनकर राख हो जाएगा और इसी तरह से ना मुझे अपनी तरफ खींचने की कोशिश करेगा। हाँ, सही है। लो, शौर्य की बहन काव्या का फोन आ गया। हेलो, या काव्या, टेल मी। अरे यू टेल मी, कब आ रही हो घर? मैं आती हूँ ना थोड़ी देर में। एक्चुअली ना वो मुझे मेरी बुआ के घर कुछ काम था तो बस वो करके आती हूँ। हाँ अच्छा ठीक है, तुम अपने सारे काम निपटा लो, बुआ के घर भी हुआ और आना जरूर। हाँ, ये नहीं कि अपने सारे कामों के बीच मेरा काम भूल गई। प्लीज, मुझे बहुत इंपॉर्टेंट काम है तुमसे, तुम्हें आना ही आना है। ओके? अरे काव्या, मैं आऊंगी ना,
मैं ही तो आऊंगी। हाय मी आती हूँ ना, बस थोड़ी देर में काम खत्म करके। हाँ, सी यू, बाय। ओके बाय। देखा मम्मा, कितनी जल्दी ये शौर्य की बहन काव्या के लिए मैं कितनी इंपॉर्टेंट हो गई। देखना, जैसे आज काव्या का फोन आया है ना, और जल्दी शौर्य का भी फोन आएगा, और वो भी मुझसे ये कहेगा, बेबी कम सून ना, और मैं भी ना कमिंग सून पिक्चर की तरह ना जल्दी से उसके ऊपर जाके रिलीज हो जाऊंगी। लेकिन बेबी, इस बात की क्या गारंटी है कि वो आएगा को हॉस्पिटल ले जाए, और हॉस्पिटल में भी आपको इतना दर्द हुआ, अब आप कह रहे हो कि हमने बात का बतंगड़ बना दिया। मम्मी जी, ये तो बात ठीक नहीं है। अरे हॉस्पिटल तुम लोग जबरदस्ती ले गए, मैंने कहा था मुझे हॉस्पिटल लेके जाओ, नहीं ना। मॉम कैसे बच्चों की तरह बातें कर रही हैं आप? आपको इतना दर्द था, ऑब्वियसली हॉस्पिटल तो ले ही जाएंगे ना आपको। पुत्र मैं गिरी थी, तुझे कैसे पता चला मुझे दर्द था या नहीं? मुझे दर्द नहीं था, इसलिए तो मैं हॉस्पिटल से भाग कर आ गई। मॉम, आपका ना कुछ भी नहीं हो सकता। माँ का तो वैसे ही कुछ नहीं हो सकता, माँ तो माँ होती है, और मैं इस घर की माँ हूँ, दादी हूँ, सबसे बड़ी हूँ। अगर किसी ने मुझे डांटा ना तो देख लेना, डांट ही नहीं सकते मुझे। यो दादी, व्हाट्स अप? कान गेट अप। क्या हुआ? आप व्हीलचेयर पे? I mean, मुझे पता था आपको चोट लगी है, बट आई डिडंट नो कि इतनी। क्या आपको बहुत दर्द हो रहा है क्या? लो, ये भी दर्द ले आया। इस दर्द के पीछे क्यों पड़े हो तुम लोग? नहीं दादी, मैंने तो बस सुना था कि आपको दर्द। सुना और क्या किया फिर? चुपचाप अपने कमरे में बैठ गया। अरे दादी की हेल्प करने उनके कमरे में आना चाहिए था ना। डैड, मैं कोई डॉक्टर थोड़ी हूँ जो मैं उनकी आवाज सुनते ही यहाँ पहुंच जाता और उनको ट्रीट कर देता। करण ठीक कह रहे हैं, वो डॉक्टर थोड़ी ना है, वो क्या करता वहाँ। और वैसे तुम लोग सब थे ना, राखी थी, तू था, करीना, पलकी, और पता है तुझे काव्या, राजवीर भी आया था मिलने मुझे। अच्छा, राजवीर भी आया था? कितना अच्छा लड़का है ना वो, सबका कितना ख्याल रखता है, कितना अपना सा लगता है, जैसे उसे कोई पुराना नाता हो। सच सही है, परफेक्ट। दादी, आपको तो खुश होना चाहिए कि आपको अभी एक नया पोता मिला है। वो क्या कहते हैं, परपोता, व्हाटएवर। और किरी, आपको तो बहुत ज्यादा खुश होना चाहिए, आपको एक भाई मिला है, वो भी नया वाला अच्छा भाई। शौर्य, तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? करण बेटा प्लीज चुप हो जा, अब तुम दोनों लड़ाई करना मत शुरू हो जाना। मम्मी जी अभी अभी तो घर आए हैं, प्लीज। शौर्य बेटा, बेटा प्लीज तुम अंदर जाना। What's wrong with you, करण? किस तरह से बात कर रहे हो तुम शौर्य से? मत भूलो, यंग ब्लड, तुम्हारी बातों का, तुम्हारी डांट का बहुत बुरा असर होता है उस पे, इसीलिए तो इस तरह से बिहेव करता है। करण प्लीज, प्लीज बेटा, अच्छे से बात किया करो शौर्य से। एक काम कीजिए, आप दोनों लड़ लीजिए, मैं सबके लिए चाय बना के लेके अरे नहीं, इतना थका हार के आए हो, आप रहने दो। शनाया पुत्र, जा सबके लिए चाय बना कर लेकर आ, जा। अरे मैं कहाँ चाय बनाती हूँ, मुझे तो अच्छी चाय बनानी भी नहीं आती है। पुत्र तेरे को आती है? तू जा बना के लेके आ सबके लिए, शाबाश। ठीक है, मैं आप सबके लिए चाय बना के लाती हूँ। वाह जी वाह, कमाल है कि नहीं। घर पे मेरा सिर ना दर्द से फटता रहता है, लेकिन मजा ले लड़की जाकर चाय बना दे, इसे तो चाय बनानी ही नहीं आती। आज तो बिल्कुल राजी हो गई। हाँ, ये अपनी बुआ की बात मानती जो है। अच्छा, पर ये हुआ कैसे है? कैसे लगी है चोट? मैंने कहा ना, एक्सीडेंट था, छोटा सा। माँ, आपको दवाई लेनी है, मैं पानी लेकर आता हूँ। एक काम कर, तू दवाई और पानी अंदर कमरे में ही ले आ, मैं दी को अंदर ले जा रही हूँ। चलिए दी। अरे लेकिन मैं ठीक हूँ, यहीं बैठते आप हैं ना। आईसीयू में थे दी, ठीक है, आपको आराम करना बहुत जरूरी है। चलिए चलो। राजवीर, सारी दवाइयाँ एक एक देनी है। अरे अभी क्यों खोल रहा है? हाँ, दवाई लेना है आपको। अभी नहीं लेनी मुझे दवाई, तू ना बच्चा है, मेरी माँ बनने की कोशिश मत कर। मुझे पता है कौन सी दवाई कब लेनी है, इसमें साफ साफ लिखा है, मैं अच्छे से पढ़ सकती हूँ। और मैं
गर्मा गर्म चाय पिए बगैर तो दवाई लूंगी नहीं। अब राजवीर, रहने दीदी का भी मन नहीं है तो बाद में खा लेंगी दवाई, पहले अदरक वाली चाय पी लेने दे। लो जी, एक हिट शेक के गरम गरम चाय। हाँ जी, आ गई है गरम गरम चाय। लो जी, ये तो हमारी शनाया ने अपने हाथों से बनाई। कहते हैं कि मुंबई में खाने वाने को कुछ मिले ना मिले, लेकिन चाय जरूर मिलनी चाहिए, है कि नहीं? और सबसे बड़ी बात है कि ये मेरी शनाया के हाथ की बनी हुई चाय का ना मुहूर्त है आज। मैंने बोला भी मैं बना देती हूँ, लेकिन मानी नहीं। खुशबू बहुत अच्छी आ रही है जी। हाँ, मुझे भी बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। आप लोग पियो ना प्लीज। सबसे पहले मैं ही टेस्ट करके बताती हूँ कि कैसे है। अच्छी है। थैंक यू। हाँ, अच्छी बनी है। क्या है ये? I mean, दिख तो चाय रही है लेकिन चाय जैसी बिल्कुल टेस्ट नहीं करी, बहुत गंदी है। तू पागल हो क्या? कैसे बोल रहा है? इतनी बुरी भी नहीं है चाय, मुझे तो अच्छी लगी है। ऐसे बोल के उसे डिस्करेज क्यों कर रहा है? अब माँ, लेकिन जो सच है वो सच है, ऐसे झूठ बोल के एनकरेज करके क्या फायदा? अगर झूठ बोल के एनकरेज करेंगे तो वो चाय बनाना सीखेगी कैसे? बहुत गंदी है। अच्छी इतनी भी बुरी नहीं हो सकती राजवीर। अच्छा जी रुको, मैं टेस्ट करके बताती हूँ। इतनी सड़ी चाय बनाई, नाक कटा दी तूने मेरी तो। हे भगवान, ये तो बिल्कुल कहवा बना दिया तूने, कड़वा कर दिया मुंह मेरा। मैंने पहले ही बोला था ना मुझे अच्छी चाय बनानी नहीं आती। सब बुआ आपने फोर्स किया था। इसके बाद कोई तुम पे बिलीव करे ना करे, मैं करूँगा। छोड़ना, अब जाने दे। मैं ठीक हूँ ना, घर आ गई, बस इससे ज्यादा क्या चाहिए? तो ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है, किसी ने आप पे जानलेवा हमला किया है, हमें इस चीज को अच्छी तरीके से एड्रेस करना चाहिए, इसलिए मैं पूछ रही हूँ, बताओ तो सही क्या हुआ है। इन सब चीजों के बारे में पता लगाने के चक्कर में ना खुद को मुसीबत में मत डालियो बस। अरे पहले बताओगे क्या हुआ था दी, प्लीज यार। मुझे इतना भी ठीक से याद नहीं है। मैं शायद वो रिकवरी रूम में थी और अचानक से मुझे लगा कि कोई मेरा गला दबा रहा है। लेकिन दूसरी बार फिर किसी ने मुझ पर अटैक करने की कोशिश की। मैं तब भी ज्यादा होश में नहीं थी, लेकिन बाय चांस एकदम टाइम पर मेरी आंख खुल गई और मैंने देखा कि एक डॉक्टर, जो कि एक लेडी थी, बहुत अजीब तरीके से मुझे इंजेक्शन देने की कोशिश कर रही थी और मैंने सेंस कर लिया कि खतरे की बात है और फिर मैंने एक मिनट, आपने उसका चेहरा देखा था? मुझे नहीं पता। पहली बात तो मुझे ये नहीं पता कि दोनों बार सेम इंसान था या डिफरेंट, पर मुझे इतना पक्का पता है कि सेकंड टाइम जिसने मुझे इंजेक्शन देने की कोशिश की थी वो एक लड़की थी, डॉक्टर के भेस में। अब वो लड़की कौन हो सकती है? वो मैं यहाँ से निकल रही थी, तुम दोनों को अंदर देखा। क्या हुआ प्रीता? शायद मुझे पता है कि वो कौन थी। तुझे पता है वो कौन थी? देखो, अगर तुम अब तक उस चीज के बारे में सोच रहे हो, अब तक अगर तुम्हें बुरा लग रहा है उस चीज के बारे में, तो आई एम रियली सॉरी। मतलब पता नहीं उस टाइम मेरे दिमाग में क्या चल रहा था। अगर अब तक तुम्हें बुरा लग रहा है तो आई एम सॉरी। क्या हुआ राजवीर? क्या सोच रहे हो? दिल में कोई तूफान चल रहा है? कुछ कहना चाहते हो तो कह दो। नहीं। श्योर? ओके, तो चल एक काम करो, राजवीर को प्रोजेक्ट के बारे में ना सब कुछ बता दो। गिव हिम ऑल द डिटेल्स। ओके, एक छोटा सा काम है, फिर मैं करके आता हूँ। डोंट वरी सर, मैं डिटेल्स दे देता हूँ।
और राजवीर डिटेल्स दे दे। गिरीश भैया, इतने बरसों बाद आपको देख रही हूँ, कैसे हो? सब ठीक है ना? इतना टाइम लगा दिया वापस आने में। मेरी छोड़ो, अपनी बताओ, इतने उदास क्यों लग रहे हो? अब इस घर में उदासी के सिवा रहता नहीं, कुछ पहले जैसी रौनक और चहल पहल सब खत्म हो गया है। इस घर को रौनक की जरूरत है, सीता भाभी की जरूरत है, आपकी जरूरत है। लेकिन अफसोस, जब से उनके बारे में सुना है। अब ऐसे क्यों बोल रहे हो जैसे कोई चला गया है? दी है, जिंदा है, यही है, इसी दुनिया में है। और प्लीज ये बात किसी को बताना मत। क्या प्रीता भाभी है? जब भाभी थी ना तब ये घर घर लगता था, अब तो ये सिर्फ दीवारें हैं। एक छत के नीचे सारे रहते हैं पर कोई किसी का नहीं है। लड़ाई झगड़े बस यही चलता है इस घर में। प्रीता भाभी की बहुत याद आती है और आपकी भी बहुत याद आती है। गिरीश भैया, हमें भी आपकी बहुत याद आती है। आप तो इस घर से हैं, इस घर का हिस्सा हैं, परिवार जैसे हैं, इसलिए मैंने आपको इतनी बड़ी बात बताई। गिरीश भैया, एक प्रॉमिस कीजिए कि प्रीता दी वाली बात आप घर में किसी को नहीं बताएंगे, प्लीज, प्रॉमिस। भाभी मैं वादा करता हूँ ये बात मैं किसी को नहीं बताऊंगा। ठीक है। अच्छा गिरीश भैया, ये बताइए, ये निधि किस कमरे में रहती है? निधि मैडम अब गेस्ट रूम में रहती है, अब वो उन्हीं का कमरा है। हिप्स, हो जाएगा, सब हो जाएगा। अभी तो एक काम कर, कुछ समय के लिए ना रिलैक्स कर। कैसे रिलैक्स करूं? तुझे पता है मुझे कितना डर लग रहा है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मुझे इस डर से बाहर निकलना है। हो जाएगा बेब्स। देख, प्रीता अगर इस घर में आई होती ना तो मैं डेफिनेटली कहती कि तेरी प्रॉब्लम्स तो इतनी जल्दी खत्म होने वाली है नहीं। पर नहीं ना, प्रीता इस घर में नहीं आई और ना ही तेरी लाइफ में। फिर किस बात का डर है तुझे? देख, तेरा सच इतनी जल्दी सबके सामने आने वाला नहीं है और ना ही तू एक्सपोज होने वाली है। सो जस्ट रिलैक्स। फिर वही तो नहीं समझ आ रहा कि वो जिंदा है तो घर में क्यों नहीं आ रही। एग्जैक्टली। प्रीता और सृष्टि इस घर के आसपास ही है लेकिन इस घर में नहीं आ रहे। बेब्स, हो ना हो इसके पीछे ना जरूर कोई तो वजह है और बहुत बड़ी वजह। लेकिन तू ना ये सब सोचने में टाइम वेस्ट मत कर, इस टाइम को यूटिलाइज कर। देख, वो इस घर में आने का डिसाइड करे इससे पहले तू उन्हें अपनी लाइफ से बहुत दूर भेज दे। कुछ सोच बेब्स, कुछ बड़ा सोच, क्योंकि एक बार वो इस घर में आ गए ना तो तेरा किक आउट होना पक्का है। तो तुझे जो भी करना है ना उनके यहाँ आने से पहले करना होगा। कुछ तो करना होगा। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि ये दोनों बहनें अगर जिंदा हैं तो घर क्यों नहीं आ रही, सबके सामने नहीं आ रही। आखिर ये चाहती क्या है? क्या हुआ? कुछ आई मीन कुछ नहीं। कुछ तो है। क्या है? नहीं, कुछ नहीं। बोलो पलकी, क्या है? पलकी, वो तुम्हें अच्छी लगती है? क्या? वो अच्छी लगती है? कौन? आई मीन वो कलर उस पर अच्छा लगता है तुम्हें? शनाया पे? हाँ, आई मीन वो कलर उस पे अच्छा लग रहा था ना, है ना? और वो यू मीन शनाया? क्यों?
नहीं मत, सॉरी, मैं बस ऐसे ही पूछ रही थी। आई मीन अच्छी लड़की, हमारी बहन है, और यू नो मुझे नहीं लगता कि हर कोई उसे समझ सकता है, थोड़ी अलग है। तुम समझ सकते हो उसे? हाँ। नाइस। फिर से जरा तू रूठ जा, फिर से तुझे मनाऊं मैं। है पलकी, क्या हुआ? कुछ नहीं। पलकी, तू रूठ जा, पलकी, फिर से तुझे मनाऊं मैं। है फिर से जरा। तुम रो रही हो? नहीं, मैं वो तुम पता नहीं क्या स्टूपिड सा कुछ आप में चला गया, वो दर्द हो रहा है इसलिए। जिंदगी तू चुप है क्यों, मिलके कभी तू हो। मैं पानी लेके आया सृष्टि भाभी के लिए। सृष्टि, गिरीश, अभी अभी आपने क्या कहा? सृष्टि भाभी, मैं आपके लिए पानी ले आया हूँ। कहाँ है सृष्टि? सृष्टि, सृष्टि यहाँ आई है? नहीं क्या है उसमें? वो सृष्टि कहाँ है? वो उन्होंने कोई नाम नहीं लिया, वो एक्चुअली उन्होंने स्नीज किया, अभी मैंने सुना। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैंने खुद अपने कानों से सुना। गिरीश कह रहा था, सृष्टि भाभी मैं आपके लिए पानी लाया हूँ। एक बार नहीं, दो बार मैंने सुना। सृष्टि यहाँ आई है? कहाँ है वो, बता। सृष्टि। नहीं राखी मैम, मैंने सृष्टि का नाम नहीं लिया, बस मैंने छींका है। कोई ऐसे कैसे छींक सकता है? और मुझे पता है तू झूठ बोल रहा है बेटा। मैंने सुना तूने कहा सृष्टि। अच्छा ठीक है, तू अभी दोबारा से छींक के बता। नहीं आ रही मैम। हाँ? क्या हो रहा है यहाँ पर? हैं? कुछ भी नहीं, वो एक्चुअली गिरीश ने स्नीज किया और बड़ी माँ को लगा कि गिरीश ने किसी का नाम लिया। पता नहीं किसका नाम, वो क्या नाम। सृष्टि, सृष्टि, आ गई तू? पानी पी के आती हूँ। हाँ, एक मिनट सुन तो, पानी तो यहाँ भी है। पहले ये बता कि पता लग गया फिर तुझे? किस बारे में? अरे जो तू पता लगाने गई थी, तूने बोला नहीं था कि तेरा शक यकीन में बदल जाएगा तो मुझे बता देगी कि आखिर इन सब के पीछे तुझे कौन लगता है? तो अब बता ना, वही पता करने गई थी ना तू। मैं अब कैसे बताऊं दी को? नहीं बता सकती कि मुझे निधि पे शक है, क्योंकि मेरा शक अभी कंफर्म नहीं है। I mean, 99.9% तो कंफर्म है। आई एम श्योर प्रीता दी पे निधि ने ही अटैक किया है, पर अभी मैं दी को कुछ नहीं बता सकती। क्या हुआ? तुझसे पूछते जा रही हूँ तो कुछ बोल नहीं रही है, कुछ तो बोल आगे से। अरे वो आप ऐसे मुझे बातों बातों में पकड़ोगे तो कैसे चलेगा दी? मैंने बोला था ना कि शक है, यकीन नहीं है। अब शक है, उसको यकीन में बदलने के लिए थोड़ा वक्त लगता है। मैंने कहा ना कि मैं जासूस हूँ, मुझे थोड़ा वक्त चाहिए, तो थोड़ा टाइम तो दो। आज ही के आज मैं कैसे पता लगाऊं दी? आप है ना, स्ट्रेस मत लो। मैं हैंडल कर रही हूँ ना, आप स्ट्रेस मत लो। आती हूँ, अभी आती हूँ। अरे ये सृष्टि पक्का मुझसे कुछ छुपा रही है। मुझे नहीं लगता कि इसे किसी पर शक है। इससे पक्का यकीन है कि कौन है इन सब के पीछे, लेकिन मुझे नहीं बता रही। शायद उसको लगता है कि
मुझे टेंशन हो जाएगी या मैं स्ट्रेस ले लूंगी, या फिर पता नहीं कोई और वजह भी हो सकती है, क्योंकि यही एक बात नहीं है जो वो मुझसे छिपाती है, और भी कई बातें हैं जो मुझे पता है कि वो मुझसे छिपाती है। पर ऐसा क्यों कर रही है वो? मुंबई आकर यहाँ तो कोई भी नहीं है, पर मेरे हिसाब से गिरीश अंकल की जगह तो यही होनी चाहिए ना, किचन। पता नहीं कहाँ चले गए। मतलब एक मिनट शनाया, तू इन्हें गिरीश अंकल क्यों बोल रही है? अरे यार ये तो घर के सर्वेंट है, गिरीश बोल, गिरीश। हाँ नहीं तो गिरीश। ऐसे ना एक बार ना मुझे शादी करके आने दो गिरीश, मैं ना आपको आपकी सही जगह दिखाऊंगी, बताऊंगी कि आपको कैसे कोई बुलाए ना तो ऑन द स्पॉट अवेलेबल होना चाहिए। ये भी कोई बात है? मुझे ऐसा लगता है जो मेरी सास है ना, इन्होंने ना सबको सर पे चढ़ा रखा है। सही है ना? ना ना ना, तेरी होने वाली सास ने नहीं बेटा, क्योंकि तेरी होने वाली सास तो खुद ही एक नंबर की खड़ूस लगती है। ऐसा लगता है जैसे सबके सर पे चढ़ के ना नाचती होगी। हाँ यार नहीं, ये जो राखी लूथरा है ना, तेरी होने वाली दादी सास, इन्होंने सबको सर पे चढ़ा रखा है। कोई बात नहीं, एक बार ना मुझे शादी करके आने दो। किसको सर पे चढ़ाना है और किसको सर से उतारना है ना, ये सारे मेरे डिसीजन होंगे। हाँ सब कुछ ठीक कर दूंगी, ये सही रहेगा। Oh my God! तू ना मुझे आज एक चीज सच सच बता दे, तूने घर पे सबको झूठ बोला ना कि तू डॉक्टर है? हाँ तो कुक है ना इस घर में? नहीं मैं कुक नहीं, मैं डॉक्टर ही हूँ। मैं डॉक्टर हूँ तो दादी की हेल्थ और उनकी डाइट मेंटेन करना भी तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी हुई ना। रियली? डॉक्टर्स ये सब भी करते हैं? मैंने तो कभी ऐसा नहीं देखा। नॉट एग्जैक्टली, पर मैं थोड़ा एक्स्ट्रा करती हूँ क्योंकि उनसे एक्स्ट्रा प्यार भी करती हूँ। और जब आप किसी से प्यार करते हो ना तो आप उस इंसान के लिए कुछ भी कर सकते हो। प्यार का कोई क्राइटेरिया नहीं होता शनाया। समझी। वैसे तुझे कुछ चाहिए था? हाँ पानी पिलाना जल्दी, बहुत जोर से प्यास लग रही है। तू अपने हाथ से लेके नहीं पी सकती? नहीं अब जल्दी दे। अच्छा एक बात बता, तेरे और राजवीर के बीच कुछ चल रहा है क्या? मेरे और राजवीर के बीच? मेरे और राजवीर के बीच क्या चल रहा है? मतलब अब मेरे और राजवीर के बीच प्यार? तूने अभी तो बोला ना कि प्यार का कोई क्राइटेरिया नहीं होता। तो नहीं होता। राजवीर ना he really likes me, बहुत पसंद करता है मुझे। और तू? हाँ ऑफ कोर्स मैं भी। I mean इतना सच्चा, इतना स्वीट, इतना क्यूट, हैंडसम भी तो है यार। मतलब उसको ना कहने वाली ना कोई बात ही नहीं है यार। तुझे पता है ही इज ना माय रियल हीरो। I mean मैं जब से मुंबई में आई हूँ ना, एक वही तो है जो हमेशा मेरे आसपास रहता है, मेरी हेल्प करने के लिए हमेशा रेडी रहता है। पता है बहुत समझता है मुझे, काफी साथ देता है मेरा। राजवीर का नेचर ही ऐसा है, वो सबका साथ देता है और बहुत ही हेल्पिंग नेचर वाला। तू गलत समझ रही है, ये ना वो कॉमन वाली हेल्प नहीं करता, वो मेरी स्पेशल वाली करता है और स्पेशली करता है। अच्छा अब तू ये बता कि वो हमेशा क्यों मेरे लिए एवर रेडी रहता है? मतलब मैंने उसको बोला कि मुझे लूथरा हाउस। मैंने आज तक अपने कलाई पर किसी से भी राखी नहीं बंधवाई। कमशेदपुर में पड़ोस में मेरे दोस्त रहते थे, उनकी बहनों ने हर राखी पर मुझसे कहा कि आप हमसे राखी बंधवा लो, भले तोहफा मत दो, बस राखी बंधवा लो। लेकिन मैं नहीं बंधवाता था क्योंकि मेरा मानना ये था कि मेरी अपनी एक बहन हो जिसे मैं बहुत सारा प्यार दूं, जो मेरे नखरे सहे। लेकिन फिर मुझे लगता कि मैं ये सब क्यों सोच रहा हूँ जब मेरी बहन है ही नहीं। लेकिन अब जब मुझे पता है कि मेरी बहन है, सगी बहन काव्या, और उससे मैं कुछ कह ही नहीं सकता, उसे बता नहीं सकता हूँ कि मैं उसका भाई हूँ, उनसे रिक्वेस्ट नहीं कर सकता कि मुझे राखी बांध दो। और अब जब मैं काव्या को शौर्य को राखी बांधते हुए देखूंगा ना, तो मेरे दिल में कुछ होगा। मेरे दिल में पता है वो दर्द, वो अनईजीनेस वो रहेगी। आई नो दैट। आई मीन रक्षाबंधन का त्योहार है और मेरी कलाई सूनी रह जाएगी यार। मैं काव्या से कह भी नहीं सकता कि, और जो घर में है वो घर का। आप गुस्सा क्यों कर रहे हो यार? क्योंकि लूथरा होना ही अपने आप में एक बड़ी बात है। हर किसी को लूथरा बनना है, पर हर किसी की किस्मत इतनी बुलंद नहीं होती। अब अगर ये एसआरके की मन्नत जाकर खड़ा हो जाए तो ये मन्नत का या मन्नत इसकी थोड़ी हो जाएगी।
मेरे लिए तो बड़ों के कदमों में ही मन्नत है और जन्नत भी है। और क्या कहा तूने कि हर कोई लूथरा बनना चाहता है? नहीं, हर कोई लूथरा नहीं बनना चाहता। मैं लूथरा नहीं बनना चाहता। मैंने तुझसे कहा ना, सोच समझ के बात किया कर। देख बात कहां से कहां पहुंच गई अब भाइयों और बहनों, I mean, भाइयों बहनों और पत्नियों, मतलब पत्नी एंड मम्मी। हाँ। अभी राजवीर जो कुछ भी कह रहा था वो हमने आधा अधूरा ही सुना, लेकिन मुझे लगता है कि जो कुछ भी कह रहा है बिल्कुल ठीक कह रहा है। I totally agree with him. कोई किसी की पहचान क्यों बनना चाहेगा? हर एक को अपने खानदान के ऊपर नाज होता है। I think you're totally right. बिल्कुल ठीक कहा तुमने। Of course, Dad. आपको तो बस मौका चाहिए सबके सामने मुझे गलत साबित करने का। श्योर, आज नहीं। आज त्योहार है, आज का दिन मैं तुम्हें खराब नहीं करने दूंगा, इसलिए तुम्हारे साथ मैं बिल्कुल नहीं लड़ूंगा। तुमने जो कहना है कहो, जो तुम्हारे मन में आए बोलो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ओके, आई एम कूल, जस्ट चिल। एक्चुअली वो क्या हुआ ना, बड़ी मॉम ने मुझे जल्दी जल्दी नीचे बुला लिया, तो मैं जल्दबाजी में अपना फोन ऊपर भूला, तो मैं बस ऊपर जाकर अपना फोन लिया। प्लीज जल्दी लाना। जाओ जाओ जाओ। क्या मैंने क्या गलत बोला है? अरे थोड़ा ओके ठीक है राजवीर, चलो ऑफिस का काम निपटा लेते हैं। जब तक मुहूर्त शुरू होगा तब तक हमारा काम भी खत्म हो जाएगा। कम ऑन, लेट्स गो। मेरे हैंडसम भाई तैयार? कहाँ है मेरे हैंडसम भाई? आपकी बहन आ चुकी है। आजा मेरे बच्चे, आजा। मम्मा कैसी हो बेटा? सिर्फ तेरा इंतजार कर रहे हैं, तेरी कमी थी बस। तेरी कमी थी मतलब? बिना इसके रक्षाबंधन का त्योहार होगा? कमी क्या है? ओके, सो मैं फटाफट ना रक्षाबंधन का थाल रेडी करके आती हूँ। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जब तक तू रक्षाबंधन का थाल तैयार करेगी ना, तब तक मैं ऑफिस का काम भी निपटा लूंगा। बिल्कुल सही बात। शौर्य, बड़ी मॉम, तुझे पता है मैं तुझे ही लेने आ रही थी। देख तो तेरी और मेरी कनेक्शन कितनी डीप है। मैं तुझे लेने तेरे कमरे में जा रही थी और तू आ गया। क्यों? आपके दूसरे पोते से आपका मन भर गया क्या? राजवीर से बातें करने के लिए बची नहीं कुछ? ये तू कैसी बातें करता है? क्यों करता है? बार बार वो दूसरा पोता। मेरी समझ में नहीं आ रहा कि तू उससे इतनी नफरत करता क्यों है? नफरत करने का वक्त नहीं है मेरे पास बड़ी माँ। मुझे उसको देखकर पता नहीं क्या हो जाता है, इरिटेट सा हो जाता हूँ। घर में, ऑफिस में मुझसे ज्यादा उसकी चलती है। मेरे अपने डैड मुझसे ज्यादा उसे मानते हैं। वो आता है और उसके आते ही जो मेरे अपने हैं, जो मेरे साथ खड़े होते हैं, उसके हो जाते हैं, उसकी साइड हो जाते हैं। पुत्र, मेरी एक बात मानेगा? ये अभी तूने जो कुछ भी बोला ना, ये सब तेरी सोच है, तेरा अपना नजरिया है। लेकिन ये जरूरी तो नहीं होता ना कि इंसान जो सोचता है, उसका जो नजरिया होता है, वो हमेशा सही हो। गलत भी तो हो सकता है। तू गलत है, तेरी सोच गलत है। एक बार अपनी सोच को बदल के देख, फिर ये छोटी छोटी बातें जो तुझे चुभती हैं, हर्ट करती हैं, वो हर्ट नहीं करेंगी। इतनी नफरत नहीं होगी तुझे, क्योंकि सच तो ये है कि हम सब तुझसे बहुत प्यार करते हैं। नहीं बड़ी माँ, सब कुछ ऐसे नहीं बदल सकता, सब कुछ ऐसे खत्म नहीं हो सकता। सफेद को काला कह देने से या काले को सफेद कह देने से बदल तो नहीं जाता ना। मुझे वो अच्छा नहीं लगता, मतलब मुझे वो अच्छा नहीं लगता। अब उसे लाइक करने के लिए मैं अपने माइंड को मैनिपुलेट तो नहीं कर सकता ना बड़ी माँ। और प्लीज आप ना मेरा पीछा छोड़ दीजिए। जब देखो जब राजवीर राजवीर राजवीर, मेरे घर वाले यहाँ उसके समझ नहीं आता। मैं रहूं ना मैं तेरे बिना, तू रहे ना तू मेरे बिना। मैं रहूं ना मैं तेरे बिना, तू रहे ना तू मेरे बिना। धागों से बांधा एहसास तुमसे मिलने का, मिलना ये अपना रब की रुबाई।
का तू सामान है, तू साथ है तो यूं लगे जीना बड़ा आसान है। रक्षा, ये वर्ड बहुत टाइम बाद सुन रहा हूँ मैं, जैसे वो त्योहार रक्षाबंधन। हाँ, तो भाई का फर्ज होता है बहन की रक्षा करना। अब भाई कहा है तो मैं अपना फर्ज हमेशा निभाऊंगा और कभी रोने नहीं दूंगा। निधि कहाँ है? मैं यही हूँ। इतना खतरनाक है कि अगर एक बार किसी को काट ले तो सामने वाला 45 मिनट में सीधा ऊपर। अरे इस तरह बैठो। चलो चलो बड़ों की बात मानते हैं। रक्षा बंधन वादा है या धागा है प्यार का, ओ धागा है प्यार का। थोड़ा सा है चंदन, छोटा सा है टीका, बंधन जिंदगी का रक्षा बंधन वादा है या धागा है प्यार का, ओ धागा है प्यार का। मैं लेता हूँ। मैं उठाती हूँ उसको। ये देखो, ये वाली राखी मैं कृष्ण जी को पहनाऊंगी और ये आप। बहुत खूबसूरत है। सब तैयारियां हो गई ना? हाँ, कुछ मिस तो नहीं हो गया? अरे खीर, कृष्ण जी की खीर तो रुक जा, मैं लेकर आती हूँ। राजवीर पुत्र आंखें खोल। डोंट वरी, दोनों ठीक हो जाएंगे। आप लोग प्लीज थोड़ा साइड हो जाइए, इन्हें फ्रेश एयर आने दीजिए। जी प्लीज। कुछ नहीं हुआ, ऐसे एक्टिंग कर रहा है। फैमिली की सिंपैथी गेन करना चाहता है। शौर्य चुप हो जाओ। कभी भी कहीं भी कुछ भी बोल देते हो बिना सोचे समझे। वक्त की नजाकत को समझ के तो बात किया कर। आज तक मैंने कभी तुम्हें कुछ नहीं कहा क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि तुम्हारा दिल दुखे, तुम्हें बुरा लगे, या फिर तुम ये सोचो कि तुम्हारे ही परिवार वाले तुमसे प्यार नहीं करते, इसलिए चुप थी। लेकिन आज तुमने मुझे मजबूर कर दिया है कि मैं सच का आईना तुम्हें दिखाऊं, पूरे परिवार के सामने तुम्हें अपनी सच्चाई बताऊं। तुम क्या हो? आज कौन सा त्योहार है? आज रक्षाबंधन का पावन अवसर है। राजवीर काव्या का मुंह बोला भाई है, लेकिन आज के दिन उसने भाई होने का फर्ज निभाया।
मेरी काव्या की जान बचाई उसने। सच कहूं तो यहाँ सबसे बड़ा आज राजवीर हो गया है। अपनों से ज्यादा अपना राजवीर है। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। तुम्हारी बहन की जान बचाई, तुम्हें थोड़ा सा भी अप्रिसिएशन या कदर नहीं हो रहा उसके लिए? तुम कह रहे हो कि वो एक्टिंग कर रहा है? आंखें खोलो अपनी शौर्य। तुम्हें तो राजवीर को थैंक यू कहना चाहिए। Really? हाँ शौर्य, really. What's wrong with you? दिखाई देना बंद हो गया तुम्हें? देखना नहीं चाहते? या फिर रिश्तों का ऐसा रंग तुम्हें कभी दिखाया नहीं गया है? शौर्य, काव्या तुम्हारी बहन है, उसकी जान पे बनाई थी। राजवीर ने उसकी जान बचाई। लेकिन एक बड़ी बात, मैं तो देर से आया था, लेकिन राजवीर ने काव्या की बॉडी से जहर पहले निकाल दिया था। वरना सच कहूं तो इनफैक्ट गारंटी के साथ कह सकता हूं, आज आप अपनी बेटी को हमेशा के लिए खो देते। वन मोर थिंग आई वुड लाइक टू टेल यू, जिस सांप ने काव्या को काटा है ना, वो बहुत ही जहरीला सांप है। इसलिए मैं सजेस्ट करता हूँ कि आप अपने पूरे घर को अच्छी तरह से थॉरोली चेक कीजिए। किसी सफेरे या फिर स्नेक कैचर को बुलाइए और उसे ढूंढिए, उसे पकड़िए, वरना आपकी फैमिली की जान खतरे में है। वैसे काव्या की किस्मत पे तो राजवीर था, लेकिन अगर उस सांप ने किसी और को भी काट दिया और टाइम पर कोई और दूसरा राजवीर नहीं आया, तो आई एम अफ्रेड कि जान जा भी सकती है। प्लीज टेक केयर ऑफ इट। डॉक्टर थैंक यू फॉर योर सजेशन, बट मेरी एक रिक्वेस्ट है। ऑल्दो हम लोग, मैं स्नेक कैचर को बुला के पूरा घर एक बार थॉरली चेक करवा लूंगा, बट जस्ट इमरजेंसी के लिए अगर स्नेक ने किसी और को काट लिया तो उसके लिए आप मुझे कोई एक एंटी वेनम दे दीजिए, जस्ट इन केस हम लोग फर्स्ट एड बॉक्स में रखना चाहते हैं उसको। या श्योर। फीलिंग बेटर? काबू, राजवीर बेटर फील हो रहा है? ये लीजिए। थैंक यू सो मच। मैं आपको छोड़ देता हूँ, आइए ना। नो नीड, आई विल गो। थैंक यू डॉक्टर, थैंक यू सो मच। थैंक यू डॉक्टर। काबू, बेटा नहीं, अभी उठना मत। तुझे रेस्ट की जरूरत है, अभी तो इंजेक्शन लगा है। रेस्ट होती रहेगी बड़ी माँ, मुहूर्त निकल जाएगा, राखी की रस्म निभा लेते हैं। अरे तू कैसी बातें कर रही है? राखी बाद में बांध ली, हम लोग सब इधर ही हैं। तू अभी रेस्ट कर, तू ये सब मत कर। ऋषभ बिल्कुल सही कह रहा है। काव्या रुक जा, थोड़ी देर बात कर लेना। ऋषभ पुत्र, काव्या ठीक कह रही है, राखी का मुहूर्त चला जाएगा, बांधने दे से। कम ऑन, लेट्स गो। मैं घर के लिए निकलता हूँ, देर बहुत हो गई है, घर वाले इंतजार कर रहे होंगे। राजवीर, अब ठीक है? आप ठीक हो ना? आप क्या हुआ? आप दोनों मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं? थैंक यू भगवान जी, दी ट्रांस में बोल रहे थे, रियल में इन्हें अतीत याद नहीं आया, कुछ याद नहीं आया। थैंक गॉड, थैंक यू। हाँ, हम तो रक्षाबंधन कन्हैया जी को राखी बांध रहे थे ना? हाँ दी, वो आपको ना थोड़ा चक्कर आ गया था तो हम आपको। कुछ नहीं प्रीता जी, आप आराम करो। हैं, रिलैक्स हो जाओ, थोड़ा पैर ऊपर कर लो, थोड़ा आराम से। ये जो निधि है ना,
जो लूथरा खानदान की बहू बन के बैठी है, उसकी पागल बहन अंजलि ने करवाया था। एक्सीडेंट में रुद्र खो गया। जैसे तैसे करके लोगों ने दी, जीजू और शौर्य को हॉस्पिटल पहुंचाया। दी और जीजू को तो होश नहीं आया, लेकिन लूथरा परिवार ने शौर्य को छीन लिया। करिए बुआ। शौर्य कहीं नहीं जाएगा। जब दी को होश आया तो लूथरा परिवार ने दी को बहुत कुछ सुनाया। उन्हें ये तक कह दिया कि वो एक अच्छी माँ नहीं बन सकती, माँ की जिम्मेदारियां नहीं उठा सकती। ना तुम एक अच्छी पत्नी बन पाई, ना एक अच्छी बहू। अब मैं तुम्हें इस घर में बर्दाश्त नहीं कर सकती। हाँ, तुम जाओ यहाँ से। अरे उनके हाथ में शौर्य था। लूथरा परिवार ने उनके हाथ से शौर्य को छीन के उन्हें परिवार के बाहर निकाल दिया, धक्के मार के उन्हें उनसे अपना बच्चा छीन लिया। बताओ, जैसे तैसे करके दी ने रुद्र को उस अंजलि के चंगुल से बचाया। वो रुद्र को लेके भागी रही थी कि अंजलि ने उनको फिर से एक्सीडेंट करवा दिया। लेकिन एक बात तो अच्छी हो गई भगवान जी की कृपा से कि अंजलि की गाड़ी खाई में गिर गई। और सिर्फ अंजलि नहीं, दी भी खाई में गिरने वाली थी। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा। दी ने एक हाथ से पत्थर पकड़ा हुआ था और एक हाथ में रुद्र था। जब मैं वहां पहुंची तो दी ने कहा कि मेरी चिंता मत कर सृष्टि, तू रुद्र को बचा। मेरे बच्चे को बचा। सृष्टि, हाथ दो अपना, दी अपना हाथ दो। रुद्र को पकड़, चलेंगे। मैंने जैसे तैसे करके रुद्र को बचाया और मैंने दी को भी। अगर मेरी दी उस दिन खो जाती तो मेरा क्या होता गुरप्रीत जी? मैं रुद्र को कैसे पालती अकेले? इतना बड़ा सदमा पहुंचा है मेरी दी को उस हादसे के बाद। क्या हुआ? हाँ, वो क्या है ना, मैं वो ब्रीफकेस उठा रहा था वहां से, और उठाते वो ब्रीफकेस मेरे पैर पे गिर गई भाई। ऐसा लग रहा है मेरे प्राण निकल गए। ऐसा लग रहा है 2 मिनट के लिए मेरा भगवान देख लिया। मोहित, कैसा लड़का है तू? क्या दर्द कर रहा है? तुझे पता भी है काव्या के साथ क्या हुआ अभी? काव्या को सांप ने डस लिया था। कितना पेन हुआ होगा उसे, तुझे पता भी है? मौत के मुंह से जस्ट बाहर आई है वो। क्या? काव्या को सांप ने काट लिया? अरे आराम से, जोर से क्यों बोल रहा है? कोई सुन लेगा तो फालतू टेंशन लेने लगेंगे। अभी सब कुछ ठीक है, सब कंट्रोल में है। मैंने एक्चुअली काव्या के हाथ से जहर निकाल दिया था और वो जहर का असर मुझ पर भी हो गया था। लेकिन वो कहते हैं ना, जाको राखे साइया मार सके ना कोई। सो नॉट टू वरी, मैं अभी बिल्कुल ठीक हूँ। डॉक्टर ने मुझे और काव्या दोनों को वो एंटी वेनम का जो डोज है वो दे दिया था, तो अब हम खतरे से बाहर हैं। मोहित, मैं तुझसे बाद में बात करता हूँ। अच्छा, तूने किसी अर्जेंट काम के लिए तो कॉल नहीं किया था ना? नहीं, तुझे बस मैंने इसीलिए कॉल किया था कि तू घर कब आएगा। मैं शाम तक घर आ जाऊंगा। यहाँ से मैं डायरेक्टली ऑफिस जाऊंगा और यहाँ से मैं राखी बंधवाने के बाद निकल जाऊंगा। वो काव्या मुझे राखी बांध रही है। अच्छा मोहित, चल मैं तुझसे बाद में बात करता हूँ। मेरी बहन मेरा वेट कर रही होगी। हाँ ठीक है, अच्छा ख्याल रख तू। बल्कि पुत्र, तू अभी घर जा है, मैं आती हूँ ना इसको लेके तेरे भाई को। राखी है मेरे पास और मिठाई मैंने मंगवा दी है। तो ठीक है बुआ जी, आप उनको थोड़ा टाइम लग जाएगा। है ये माँ इतनी इमोशनल क्यों हो गई? राजवीर में काव्या का जहर, मतलब इमोशनल तो होंगे ही। राजवीर की वो माँ है, उन्हें इतना बुरा लगेगा। और काव्या भाई मानती है राजवीर को। बात तो वही है ना, मानती है, लेकिन वो है। मतलब राखी ब्रदर, राखी सिस्टर के रिलेशंस तो ऐसे ही बनते रहते हैं।
ऐसे क्यों देख रहे हो मुझे? मैं कह रही हूँ ना, लूथरा हाउस जाना जरूरी है। क्योंकि मुझे सब कुछ याद आ गया। हाँ, क्या याद आया है? सृष्टि, वो जो लेडी थी हॉस्पिटल में डॉक्टर के भेस में, मैंने उसका चेहरा देखा था। उसके चेहरे पर मास्क था, लेकिन मैंने उसकी आंखें देखी थी। और अब मुझे याद आ गया कि वो बिल्कुल निधि जैसी थी। वो निधि थी। ये आप है ना आईसीयू में थे, आपको शायद कोई गलतफहमी हुई है। वो नहीं हो सकता ना। सृष्टि, मैं बोल रही हूँ ना, अभी मैं वॉशरूम में फेस वॉश कर रही थी, मेरी आंखों के सामने उस लड़की का चेहरा आ गया। उसकी आंखें वो एकदम निधि जैसी थी। हाँ, और मैंने उसका मास्क भी उतारने की कोशिश की थी और उस छीना झपटी में उसके मुंह पर स्क्रैच भी मार दिया था। अगर वो निधि होगी ना, तो अभी भी उसके चेहरे पर स्क्रैच होगा। चल लूथरा हाउस चलते हैं और जाकर निधि को मिलते हैं। और अगर उसके चेहरे पर वो मार्क दिखा ना, तो इसका मतलब वही है जो मेरी जान के पीछे पड़ी हुई। एक मिनट, वही है जो मेरी जान लेना चाहती है। अरे मैं भी उससे पूछना चाहती हूँ कि ऐसी क्या बात हो गई है, क्यों पड़ गई है मेरी जान के पीछे। आराम से थी, शांत हो जाइए। हाँ, आपको ना कोई गलतफहमी होगी जी। वो निधि भला वो आपके पीछे क्यों पड़ी रहेगी है? उसको आपसे क्या मतलब? यही तो मैं जानना चाहती हूँ कि आखिर मैंने निधि का बिगाड़ा क्या है। जितना मुझे याद आ रहा है ना, वो निधि ही है। एक मिनट, ठंडे दिमाग से सोचते हैं। आप हॉस्पिटल में थी, आप आईसीयू में थी, और जहाँ तक कि मुझे याद है, पहले तो तू मुझे ये बता कि तेरे चेहरे पे एक खरोच कैसे आई? जंगली बिल्ली के पंजे। निधि को मैंने हॉस्पिटल में देखा नहीं, और एक मिनट, मैंने उसका चेहरा देखा हुआ है। उसके चेहरे पे कोई मार्क नहीं है, कोई स्क्रैच नहीं है। आपको शायद गलतफहमी हुई है शायद। लेकिन मैं देखना चाहती हूँ, तो चल मेरे साथ। एक मिनट, लूथरा हाउस चल। एक काम करते हैं। गुरप्रीत जी ने जिस डॉक्टर से अपॉइंटमेंट लिया आपके लिए, पहले वहाँ चले। नहीं, पहले वहाँ चले। देख, अगर तुझे मेरे साथ नहीं आना है तो मत आ, लेकिन मैं लूथरा हाउस जा रही हूँ। एक मिनट, मैंने ये नहीं कहा कि मुझे आपके साथ आना नहीं है दी। ठीक है, चलिए लूथरा हाउस चलिए। चल यार शनाया, एक बात तो बताओ, तुम इतना खाती हो फिर भी खुद को मेंटेन कैसे करके रखती हो यार? दिमाग यार, ब्रेन बाबू। मैं ना अपने दिमाग को बोल देती हूँ कि मैं कुछ भी खाऊं ना, बस हमेशा स्लिम एंड ट्रिम रहूं। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि आजकल तुम लड़कियां इतनी फिगर कॉन्शियस क्यों हो गई हो। जब खाती हो फिर कहती हो कि भाई बहुत मोटी हो गई हो, अब मुझे वेट लॉस करना है, पतला होना है, और जब बहुत ज्यादा पतली हो जाती हो फिर कहती हो ना ये अच्छा नहीं लग रहा, थोड़ा सा खा लेते हैं। अरे हमारे जमाने में हम तो जिंदगी मस्त में जीते थे, खाते पीते थे और इतना कॉन्शियस भी नहीं होते थे। मैं तो कहती हूँ तुम लोग को भी ऐसा ही होना चाहिए। लेकिन जिंदगी अच्छी जीने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट होता है एक अच्छा इंसान बनना, और एक अच्छे इंसान बनने के लिए अच्छे कर्म करना भी बहुत जरूरी होता है। तो मैं कहती हूँ कि जब भी मौका मिले ना, तो सबके लिए अच्छा सोचो, अच्छा करो, आगे बढ़ के सबकी मदद करो, चाहे वो मांगे या ना मांगे, तब भी। फिर देखो जिंदगी कितनी खुशहाल हो जाती है। बस जिंदगी का फोकस ये होना चाहिए कि अच्छे कर्म करके अच्छे इंसान बनो, बस। पलकी बिल्कुल ऐसी है। पलकी गुरुद्वारा जाती है, वहां पर जो लंगर लगता है उसमें हाथ बटाती है, सबकी सेवा करती है। बल्कि शनिवार और रविवार की रात गरीबों के मोहल्ले भी जाती है, वहाँ के छोटे बच्चों को पढ़ाने के लिए। तुम्हें पता है, हर वो बात जो पता हो कहकर बताना जरूरी नहीं होता है। बल्कि इतना पता है मेरे बारे में, तो मेरे मन में तुम्हारे लिए क्या है वो क्यों नहीं पता चला तुम्हें?
सुना ना, उस गुंडे ने आपका नाम लिया था दी। इसका मतलब वो किसी ऐसे इंसान से बात कर रहा था जिसने सही में आप पे अटैक्स करवाए, जो सही में आपकी जान लेने की कोशिश कर रहा है। मन तो ये कर रहा है कि वो इंसान हमारे सामने से गया थी और हम उसे देख ही नहीं पाए। अरे भैया, उसका पीछा करना है। ठीक है मैडम। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा ऐसा कौन हो सकता है जो मेरी जान लेना चाहता है, और इसकी तो मैंने शक्ल भी नहीं देखी। मुझे भी देखनी है। मैंने तुझे कहा था ना, कोई तो मुझसे बहुत नफरत करता है कि मुझे मारना चाहता है। आप बिल्कुल सही कह रहे होती, मैं आपकी बात से सहमत हूँ। आपको जो लग रहा था ना, वो बिल्कुल सही लग रहा था। कोई ना कोई आपकी जान के पीछे पड़ा है। अच्छा खासा आज हम उसको देख लेते, लेकिन मिस कर गए। अरे कहाँ गया? इधर आ। भैया, ये गाड़ी खड़ी है ना यहाँ, इसे जो चला रहा था, I mean जिसकी गाड़ी है, वो कहाँ गए? पता नहीं, माचिस लेके अभी चला गया कहीं। अरे भैया, ऐसे तो आपकी दुकान के सामने जब गाड़ियाँ आ जाती है तब तो बड़ी आपको प्रॉब्लम होती है, झगड़े कर लेते हो आप लोगों के साथ। और अभी आपने देखा नहीं वो बंदा कौन है। चाय पियोगे आप? चाय बोल रहा है, चाय पियोगे? हाँ तो वो यही बोलेगा ना, उसे नहीं पता वो कहाँ है। अभी क्या करें, मुझे तो लगता है उसने हमें देख लिया, इसलिए अपनी गाड़ी तो छोड़ के भाग गया यहाँ से। मुझे तो पहचानता ही है ना। तो अब क्या करें? अब हम कहाँ ढूंढेंगे उसे? छोड़, अब घर चलते हैं, कल देखेंगे इस बारे में क्या करना है। चल। अरे यार, अच्छा खासा अपने हाथ आया था, बताओ। अब नहीं मिल रहा है, भाग गया तो क्या कर सकते हैं। घर चलते हैं, इससे पहले कुछ उल्टा ही हो जाए। भैया, ऑटो स्टार्ट कीजिए। एक काम कर, कोई नहीं है, सिग्नल तोड़ दे। सच? चले? हाँ, तोड़ दे। चल। यही चेक कर रहा था मैं, यही चेक कर रहा था। क्या हुआ? क्या हुआ? क्या कर रहा था? सिग्नल तोड़ रहा था। अरे तूने ही तो कहा सिग्नल तोड़ के चल। तो मैं कहूँगा कूद जा तो कूद जाएगा कुएं में। ऑब्वियसली। क्या मतलब है? अरे मैं चेक कर रहा था तेरे ड्राइविंग स्किल। मैं चेक कर रहा, तो कितना फॉलो करता है। जब मैं बैठा नहीं होता तो कितना फॉलो करता है। फेल हो गया तू? अरे ये क्या तरीका है यार? क्या तरीका क्या? और कैसी भाषा में बात कर रहा? फेल हो गया मैं? कैसे फेल हो गया? तो बुरा लगी। मुंबई है मेरी जान, मुंबई है। तो गुस्सा मत हुआ कर। देख क्या है ना, मैं अपने देश से बहुत प्यार करता हूँ और अपने देश के सारे रूल्स फॉलो करता हूँ। मजा ही अलग है उसमें। मैं बताऊँ ये देख, ये गली है, यहाँ से 2 मिनट में पहुंच जाएंगे घर।